तो इन सब ऑक्यूपेशन में कितने पीआर के पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट, लेट्स गेट टू द कंप्यूटर स्क्रीन और वहां समझेंगे भाई इसके पूरे पॉइंट का सिस्टम है उसके बारे में। अगर जैसे आपका इंग्लिश के अंदर अभी स्कोर कम है, यानी कि अगर आपके 6 ईच है, उसना इंप्रूव कर सको। हेलो एवरीवन, राम राम भाई सब ना। उम्मीद है यार आप सब लोग बड़ी हो गए। तो स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करें कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया की पीआर है उसकी क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट है भाई, और ऑस्ट्रेलिया की जो पीआर के पॉइंट्स हैं उनको कैसे कैलकुलेट करना उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जैसे अगर आपने भाई यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टडी कर रखी हो, अपनी आईटी से रिलेटेड कुछ स्टडी कर रखी हो, या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ स्टडी कर रखी हो, या फिर अकाउंटिंग कर रखी हो, या फिर जैसे भाई नर्सिंग वगैरह कर रखी हो, या फिर ट्रेड कोर्सेज कर रखे, ट्रेड कोर्सेज रिलेटेड कुछ स्टडी करी, तो इन सब ऑक्यूपेशन में कितने पीआर के पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और वन मोर थिंग, अगर जैसे आपने अपनी जो स्टडी है वो इंडिया से कर रखी और इंडिया के अंदर आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो आप भाई ऑफशोर यानी कि इंडिया से कैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पीआर अप्लाई कर सको उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, तो मेक श्योर वीडियो ना एंड तक देखियो। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल ना सब्सक्राइब कर लियो भाई, बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं। अगर फ्यूचर में मैं और ऐसी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, तो उसकी अपडेट आपको साथ के साथ मिल जाएगी अगर आपने चैनल वो सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भी अब बात कर लेते हैं जो भी डिफरेंट टाइप्स के जो पीआर वीज़े हैं उनकी क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट और क्या उनके नाम वगैरह क्या हैं भाई। अगर मैं जैसे बात करूं, सब क्लास 189 हो गया आपका स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा, सब क्लास 190 हो गया, ठीक है, आपका स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा, 491 हो गया भाई आपका जैसे रीजनल वीज़ा, सब क्लास 186 हो गया आपका डायरेक्ट एंट्री वीज़ा, ठीक है। तो यार ये इनके डिफरेंट सब क्लास हैं, डिफरेंट इनके नेम्स हैं जो पीआर वीज़े हैं। अगर आप ना अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में बंदे ना फील होगा थोड़ी कंफ्यूजन। जो मेन चीज़ आप ना ध्यान में रखनी वो रखनी कि आप पीआर के पॉइंट्स वो कैसे कैलकुलेट कर सको, और जो आपकी ऑक्यूपेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे अकाउंटिंग कर रखी तो अकाउंटिंग में कितने पॉइंट्स पर पीआर है रही, सिर्फ अपना ये चीज़ ध्यान में रखनी, ठीक है। जो इनके डिफरेंट सब क्लास है, अगर आप ना अभी इसके नाम वगैरह नहीं याद आ रहे, ठीक है, तो इनको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। तो एग्जांपल दा बात करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल दा अपना क्लैरिटी आ जाएगी कि केस इन वन का। फॉर एग्जांपल अगर जैसे किसी बंदे ने यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टडी करी है, अगर मैं एग्जांपल लेकर चलूँ, किसी ने यहाँ पे स्टडी करी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, अगर जैसे किसी ने यहाँ पे कुकरी करी, तो उसने अपना जैसे 2 साल का डिप्लोमा कर लिया भाई, ठीक है, 2 साल की उसकी स्टडी होगी। उसके बाद उसने अपना जैसे 485 वीज़ा डाल दिया, यानी कि जो वर्क वीज़ा हुआ उसके ऊपर उसने अपनी स्किल असेसमेंट करी। तो भी जब वो अपना पीआर वीज़ा वो अप्लाई करने के लिए जा रहा है, फॉर एग्जांपल वो 190 अपना वीज़ा वो अप्लाई करने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे उसने अपने जो पीआर के पॉइंट्स है वो कैलकुलेट करने कि भाई वो एलिजिबल है जो 190 वीजे के लिए या नहीं। तो इसमें एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है उसके बारे में बात करूंगा। तो अभी भाई इसके बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ में बात कर लूँ, ठीक है। इसके बाद मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको शो करूंगा कि आप अपने जो पॉइंट्स है वो कैसे कैलकुलेट कर सको। तो आपको पॉइंट्स मिला भाई जैसे आपके एज के, कि आपकी कितनी एज है, ठीक है, आपकी जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, कि अगर जैसे आपके पीटी के अंदर 7 ईच है या फिर 8 ईच है, 7 ईच के मिल जाएंगे आपको 10 पॉइंट्स, 8 ईच के मिलेंगे भी आपको 20 पॉइंट्स। अगर जैसे आपने कोई नाटी का एग्जाम कर रखा है जो कम्युनिटी लैंग्वेज का टेस्ट हुआ है यहाँ पे, अगर आपने वो दे रखा है तो 5 पॉइंट्स आपको उसके मिल जाएंगे भाई। और आपकी स्टडी क्या है, जैसे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, आपको उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर अपना डिग्री कर रखी है आपको उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। और उसके जो भी नेक्स्ट थिंग है वो है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस, जैसे अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर फुल टाइम जब आप अपने 485 वीज़े के ऊपर हो, आपने 1 साल काम किया तो 5 पॉइंट्स आपको उसके मिल जाएंगे भाई। और अगर आपने जैसे अपनी स्टडी है वो रीजनल एरिया से कंप्लीट करी तो 5 पॉइंट्स आपको उसके मिल जाएंगे। तो यार ऐसे आपके पॉइंट्स कैलकुलेट हुआ। तो भी जब आप ये अपने पॉइंट्स है, ठीक है, वो कैलकुलेट कर लो, उसके बाद अपनी जो ईओआई वगैरह यानी कि जो आपका इनविटेशन आप वो अप्लाई करो। तो अभी यार मैं थोड़ा इसमें डिटेल में बात करूंगा क्योंकि आपकी ऑक्यूपेशन यार डिफरेंट होएगी जो भी आप इस वीडियो ना इस टाइम देख रहे हो, ठीक है। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलूँ, ठीक है, वहाँ पे आप ना बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि कितने एज के कितने पॉइंट्स मिला। और भाई जैसे अपना इंग्लिश का जो लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट टेस्ट है, यानी कि अगर आपने पीटी वगैरह करी तो उसके कितने पॉइंट्स मिला। सो लेट्स गेट टू द कंप्यूटर स्क्रीन और वहाँ समझेंगे भाई इसके पूरे पॉइंट का सिस्टम है उसके बारे में। तो यहाँ यार गूगल के ऊपर लिखना भी अपना ऑस्ट्रेलिया पीआर कैलकुलेटर, उसके बाद जो अपना ये फर्स्ट लिंक मिलेगा, ठीक है, जो भी इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप की वेबसाइट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना। तो यहाँ पे आ गया भाई आपका पॉइंट्स कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करो यार कि आपका कौन सा अपना वीज़ा अप्लाई करना। जैसे अगर आपने आपका स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना, सब क्लास 189, ये पीआर का वीज़ा है भाई। और जो स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा 190, ये भी पीआर का वीज़ा है। इसमें आपको स्टेट स्पॉन्सर करा और इसमें भी आप खुद इंडिपेंडेंटली अप्लाई करो। अगर जैसे मैं सेलेक्ट करूँ 190 सेलेक्ट कर लिया, सब क्लास जो 190 है, जो स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा, इसके अंदर आपको स्टेट है वो स्पॉन्सर करेगी।
तो इसके अंदर भी आपने अपनी जो एज है वो सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे कि आपकी कितनी एज है। अगर जैसे आपकी एज है एटलीस्ट 18 बट लेस देन 25 तो आप भाई ये सिलेक्ट करोगे। अगर आपकी एज है जैसे 26, 27, 28 तो आप भाई ये सिलेक्ट कर लो। तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आ गया भाई आपका इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, कि अगर आपके भाई पीटी के अंदर आपका कितना स्कोर है, आइल्स के अंदर आपका कितना स्कोर है। अगर आपका 6 ईच है तो आप भाई यहाँ पे कॉम्पिटेंट सेलेक्ट करोगे। अगर आपका 7 ईच है तो आप भाई यहाँ पे प्रोफिशिएंट सेलेक्ट करोगे। अगर आपका 8 ईच है यानी कि आइल्स के अंदर या फिर पीटी के अंदर तो आप यहाँ पे सुपीरियर सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया प्रोफिशिएंट, ठीक है, 7 ईच। उसके बाद आ गया भाई आपका स्किल एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे यार ओवरसीज स्किल एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अगर जैसे आपने इंडिया के अंदर कुछ काम कर रखा है तो अगर आपका इंडिया के अंदर कुछ एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लियो। लेस देन 3 ईयर्स है तो आप ये सेलेक्ट करोगे भाई। अगर लेस देन 5 ईयर्स है यानी कि अगर आपका 3 साल का या फिर 4 साल का तो आप भाई ये सिलेक्ट कर लियो यहाँ पे। और भाई नेक्स्ट आ गया आपका ऑस्ट्रेलियन स्किल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपका 1 साल से कम है तो आप ये सिलेक्ट करोगे। अगर आपका भाई जैसे 1 साल से ज़्यादा है तो आप भाई ये सिलेक्ट कर लियो, ठीक है। आपको 5 पॉइंट्स इसके मिलेंगे, 5 पॉइंट्स इसके मिलेंगे। अगर आपके 4 साल का एक्सपीरियंस है आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे। अगर 3 साल से कम है तो आपको कुछ पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। सेम थिंग ऑस्ट्रेलिया का, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का 1 साल से कम एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे भाई। अब बात करते हैं कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने डिग्री कर रखी है तो भाई बैचलर कर रखी है ये सिलेक्ट कर लियो। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप ये सिलेक्ट कर लियो भाई। मैं यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो नेक्स्ट है वो है कि भाई डू यू हैव एटलीस्ट अ डिग्री, डिप्लोमा और ट्रेड क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर आपने यहाँ पे कुछ डिग्री करी, डिप्लोमा कराया या फिर, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लियो, ठीक है। हमने डिग्री कर रखी तो यस सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। डू यू हैव मास्टर डिग्री बाय रिसर्च, डॉक्टरेट डिग्री, यहाँ पे हमने किया नो क्योंकि ये हमारी पे है नहीं भाई ये, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सीसी लैंग्वेज, ठीक है, आपका क्रेडेंशियल्ड जो कम्युनिटी लैंग्वेज जो नाटी का टेस्ट है अगर आपने वो कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया यस। अगर आपने दे रखा है टेस्ट भाई और आपने पास कर लिया तो आप यस, या फिर आप भाई नो सेलेक्ट कर लियो अगर आपने नहीं दे रखा है टेस्ट। नेक्स्ट है भाई आपका स्टडी इन रीजनल ऑस्ट्रेलिया। अगर आपकी जो स्टडी है वो भाई आपने रीजनल एरिया में कर रखी है, अगर आपने पर्थ से कर रखी या फिर भाई एडलेड से कर रखी या फिर जैसे तास्मेनिया या फिर डार्विन किसी और रीजनल एरिया तक कर रखी तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे यस। पार्टनर स्किल, ठीक है, ये आ गया भाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर आप भाई सिंगल हो, आपका कोई पार्टनर नहीं है आपके साथ जब आप अप्लाई वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो भी आप सेलेक्ट करो ये वाला, ठीक है, इफ़ यू आर सिंगल। अगर भाई आपका स्पाउस है तो मेक श्योर उसकी भाई जो वीज़े की कंडीशन है, ठीक है, उसने मीट करनी। मेक श्योर उसका इंग्लिश का टेस्ट होना चाहिए उसके पास, जो भी उसके जिस भी ऑक्यूपेशन में वो अप्लाई कर रहा है, और भाई उसका स्किल जो क्राइटेरिया, ठीक है, वो भी मीट होना चाहिए। अगर आपका ये सब कुछ है तो आप भाई ये सिलेक्ट करोगे। अगर आप सिंगल है, ठीक है, तो आपको ये सिलेक्ट करो। बेसिकली इसमें यार सिंगल के पॉइंट ज़्यादा मिला। अगर स्पाउस का स्किल सेट नहीं है, अगर उसके जैसे स्पाउस है उसका इंग्लिश की, उसका जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो भी नहीं है और स्किल सेट भी नहीं है तो आपको उसको कम पॉइंट मिलेंगे और सिंगल ना इसके ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका स्पाउस का जैसे आपका स्पाउस का भाई आपका इंग्लिश का टेस्ट भी कर रखे हैं उन्होंने, ठीक है, जितनी भी रिक्वायरमेंट और स्किल सेट भी है तो आपको इसके यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे भाई, ठीक है, सेम मिलेंगे अगर आपके सिंगल के और उसके। और अब बात करते हैं प्रोफेशनल ईयर का। अगर जैसे आपने अपनी प्रोफेशनल ईयर कर रखा है यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर जैसे किसी ने आईटी कर रखी, आईटी में कई बार क्या हुआ कि उसके बाद उन्हें प्रोफेशनल ईयर करना पड़ा। प्रोफेशनल ईयर कर रखा है तो आपके 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर यस सेलेक्ट कर लिया, हैव यू बीन इन्वाइटेड फॉर सब क्लास 190, ठीक है, इसमें यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेंगे भाई। तो ये हो गए भाई आपके सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट्स। जैसे एज के मिले 30, इंग्लिश लैंग्वेज के मिल गया हमें 10, तो टोटल हमारे पॉइंट्स हुए 95, आई थिंक विच इज़ इनफ किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए। अगर आपने आईटी कर रखी या फिर अकाउंटिंग कर रखी या फिर कुछ और कर रखा तो 95 पॉइंट्स आई थिंक यार इनफ है अगर आपको भाई 190 स्किल जो नॉमिनेटेड वीज़ा वो अप्लाई करना है। तो इसमें यार जो पॉइंट्स वही आपने थोड़ा ब्रेक डाउन कर दूँ मैं आपको। एज के मिले आपके पॉइंट, आपके भाई जो पीटी का टेस्ट आपने दे रखा है 7 ईच तो आपके 10, 8 इज़ 20। अगर आपका ऑस्ट्रेलिया से बाहर का एक्सपीरियंस है, ओवरसीज़ का एक्सपीरियंस आपके 5 पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक्सपीरियंस आपके 5 पॉइंट्स भाई। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अपना बैचलर का रखी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपके 15 पॉइंट्स मिल गए। ठीक, उसके बाद भाई ऑस्ट्रेलिया की जो स्टडी रिक्वायरमेंट आपने डिग्री का रखी 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गए आपके, ठीक है। अपना जो लैंग्वेज है यानी कि अपना नाटी का टेस्ट नहीं दिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं। अगर रीजनल एरिया स्टडी करी 5 पॉइंट्स वहाँ पे मिल गए।
जो भाई पार्टनर का अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हो 10 पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल गए, ठीक है। प्रोफेशनल ईयर का रखा तो 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गए। तो भाई ये जो लास्ट वाले हैं ये आपके, अगर आप ना भाई स्टेट ना नॉमिनेट कर रखे हो 190 के लिए, ठीक है, तो इसमें आप ऐड कर सको। तो यार ऐसे आप अपने जो पीआर के पॉइंट्स है भाई, ठीक है, वो कैलकुलेट कर सको। अगर आप ना जैसे ओवरसीज़ पे अप्लाई करना, अगर आप इंडिया पे अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, आप अभी तक ऑस्ट्रेलिया नहीं आए, आपने स्टडी वगैरह वहीं पे करी, तो यहाँ पे आप अपना रीजनल ऑस्ट्रेलिया के जो नंबर पॉइंट्स आपने ये नहीं ऐड करने यहाँ पे, ठीक है। प्रोफेशनल ईयर के पॉइंट्स नहीं ऐड करने यहाँ पे, और भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं, आपने ये पॉइंट नहीं ऐड करने, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट आपके सारे पॉइंट्स है वो ऐड होंगे। तो भाई ये रहे आपका पॉइंट सिस्टम, ठीक है। तो अभी अपना पता चल गया होगा कि पॉइंट वो कैसे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी ऑक्यूपेशन हो, जितनी भी आपकी एज हो, जितना भी आपका इंग्लिश के अंदर स्कोर हो, ठीक है, तो आपने उस हिसाब से आपके वहाँ पे ऐड कर देना है, और उसके बाद आपको भी आपके टोटल पॉइंट्स हैं वो वहाँ पे दिख जाएंगे कि आपके टोटल पॉइंट्स कितने हैं। अगर जैसे आपका इंग्लिश के अंदर अभी स्कोर कम है, यानी कि अगर आपके 6 ईच हैं, तो आपने और पॉइंट्स चाहिए, तो भाई आप अपना इंग्लिश का स्कोर है उसना इंप्रूव कर सको। अगर आप 7 ईच लेके आ गए, ठीक है, तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे भाई। अगर आपके 8 ईच आ गए पीटी के अंदर, तो आपके 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो डिपेंड करा यार कि आपकी क्या ऑक्यूपेशन है, और भाई उस ऑक्यूपेशन के अंदर कितना कट ऑफ जा रहा है। अगर उसके अंदर जैसे किसी के 70 पॉइंट्स पे पीआर आ रही, किसी की 75 पे आ रही, 80 पॉइंट्स पे आ रही, तो वो चीज़ आपने चेकआउट करनी कि आपकी ऑक्यूपेशन के अंदर कितने पॉइंट्स पे पीआर आ रही। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई अगर जैसे आप ओवरसीज के अंदर हो, यानी कि अगर आप इंडिया से अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप इंडिया से कैसे अप्लाई कर सको। तो यार इंडिया में सेम ही थिंग रहेगा, ऐसे ही आपने जो आपके पीआर के पॉइंट्स है वो कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे सिर्फ आपका जो मेन चीज़ वो रहेगा कि आपके ऑस्ट्रेलिया का आपका कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं होएगा भाई यहाँ। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बजाय अपना इंडिया का वर्क एक्सपीरियंस का ऑप्शन हुआ, वहाँ पे आप ओवरसीज का वर्क एक्सपीरियंस है वो ऐड कर सको। जैसे अगर आपका इंडिया का वर्क एक्सपीरियंस है लेस देन 5 ईयर्स बट मोर देन 3 ईयर्स, ठीक है, अगर आपका 3 से 5 के बीच में वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। तो आपकी इंडिया की स्टडी ऐड हो जाएगी भाई वहाँ पे, जो आपने स्टडी वगैरह कर रखी है, ठीक है, उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। और आपकी एज के मिलेंगे पॉइंट्स, आपका अगर पीटी वगैरह का रखा है अपने इंडिया में, उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे भाई। और अगर आपने अपनी स्किल असेस वगैरह का रखी है, ठीक है, आप उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपने नाटी के टेस्ट का रखे हो वहाँ से, तो आपको उसके पॉइंट मिल जाएंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी। दी ओनली डिफरेंस की भी जो चीज़ें, यानी कि जैसे रीजनल एरिया तक स्टडी है वो ऑस्ट्रेलिया ते होगी, ठीक है, तो उसके पॉइंट्स नहीं आपके ऐड होने के, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो ऐड हो जाएंगे वहाँ पे। और जो नदर थिंग है कि भाई इंडिया के बहुत बंदे हैं जो ओवरसीज के पीआर है वो अप्लाई करा, काफ़ी सारी जैसे नर्सिंग के बहुत सारे पीआर के वीजे हों भाई। अगर जैसे किसी ने इंडिया से नर्सिंग कर रखी हो और उसके पीआर के पॉइंट्स हो रहे हो जैसे 65-70, तो वो यार वहाँ पे भी अपनी जो पीआर है, ठीक है, वो अप्लाई कर सका। इसमें अपना सिर्फ रजिस्टर माइग्रेशन एजेंट है, ठीक है, उसकी सलाह ले लियो, वो अप्लाई कर देगा यार। और नहीं आप खुद भी यार अप्लाई कर सको, ठीक है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अपना इमी अकाउंट पर जाना, जिसकी बात मैंने लास्ट वीडियो में भी करी थी, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लियो, ठीक है, और वहाँ पे अपनी ईओआई वगैरह वो डाल दियो भाई। और अब बात कर लेते हैं कि भाई कितने पॉइंट्स पर अभी पीआर आ रही। अगर मैं लास्ट राउंड की बात करूँ यहाँ डब्ल्यूए के अंदर, जो डब्ल्यूए के अंदर जैसे कोई 190 का पीआर का वीज़ा अप्लाई कर रहा है स्टेट नॉमिनेशन, तो यार जैसे किसी ने शेफ़ का अगर अप्लाई करे उसके 75 पॉइंट्स के ऊपर भी इनविटेशन आ रहा है पीआर का। किसी ने आईटी की स्टडी कर रखी है उसका 85 के ऊपर आ रहा। और जैसे किसी ने नर्सिंग का रखी है उसका भाई 65 पॉइंट के ऊपर भी जो पीआर का इनविटेशन है वो आ रहा। ये डिपेंड करा यार कि आपकी क्या ऑक्यूपेशन है और अपना ईओआई आपकी कितनी पुरानी है। अगर आपकी ईओआई जैसे 4-5 महीने पुरानी है, ठीक है, तो आपका इनविटेशन आ जाएगा। डिफरेंट ऑक्यूपेशन में डिफरेंट डेट मैटर करा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा, आप खुद चेकआउट कर सको कि आपकी क्या ऑक्यूपेशन है और उसके ऊपर कितना कट ऑफ जा रहा है, कितने कट ऑफ पर जो पीआर है वो आ रही। तो ये रही यार कुछ प्रोसेस हमारी जो ऑस्ट्रेलिया का पीआर वीजा उसके बारे में हमने इसके अंदर बात कर लिया कि यार जो मेन चीज़ है कि आप पॉइंट्स हैं वो कैसे कैलकुलेट कर सको और कितने कट ऑफ पर जो पीआर वगैरह वो जा रही। और भी ओवरसीज था इंडिया से आप पीआर है वो कैसे अप्लाई कर सको। बहुत सारे बंदे हैं जो भी इंडिया से भी अप्लाई डायरेक्ट पीआर अप्लाई करा, ठीक है, उसमें ऑफशोर में थोड़ा टाइम लग जा पीआर आने में, लेकिन वही है यार पीआर तो एट द एंड आ ही जाओ अगर आपका भाई इनविटेशन वगैरह वो आ गए हो। सो दैट्स इट गाइस, होपफुली भाई अपना वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो भाई यूजफुल लगे सो मेक श्योर लाइक द वीडियो। बाकी यार सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, ठीक है, दोबारा कहने की जरूरत नहीं। बाकी फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।